हाय, मैं एसके यादव गुड्डू सर। आज आपके बीच एक नई लेक्चर लेकर आया हूं जो 10वीं वर्ग का बिहार बोर्ड का स्वामी दयानंद सरस्वती चैप्टर का नाम है आपका। हाँ जी, अगर आप 10वीं और 9वीं वर्ग के बच्चे हैं तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समय पे और सही वक्त पे और सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपके सामने मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लेक्चर स्वामी दयानंद सरस्वती को लेकर आया हूं। इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे एक समाज सुधारक व्यक्ति थे और हमारे देश के लिए इन्होंने क्या क्या किया, इनके पूरा मतलब कि एक सामान्य परिचय को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो आप सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, सभी मित्रों को आपका अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पर स्वागत है। और हम लोग इस चैप्टर में आज जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को, सारे लेक्चर्स को कंप्लीटली जानेंगे। जी हाँ, तो आप चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपका है, आपका जो चैप्टर है भाई उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती है यह एक प्रकार के समाज सुधारक है। यह एक प्रकार के क्या है? समाज सुधारक। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा, इनके बारे में आप पहले से भी नाम सुने होंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। किस समाज का स्थापना किया? आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक हैं। आप सभी जितने भी हमारे देश विदेश में जितने भी शहर हैं, सभी शहरों में डीएवी एक स्कूल होता है। ठीक है, तो भाई डीएवी जो स्कूल है, ये डीएवी स्कूल इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, डीएवी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, वो होता है दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक होता है, दयानंद एंग्लो वैदिक। समझ रहे हैं? आज के बाद कोई भी पूछेगा कि डीएवी का फुल फॉर्म क्या होता है तो क्या बोलोगे? दयानंद एंग्लो वैदिक। समझ में आया? डीएवी का जो शब्द विस्तार है वो आपका है भाई मेरे दयानंद एंग्लो वैदिक। अब बोलोगे सर एंग्लो मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एंग्लो का मतलब होता है आंगल। आंगल किसको कहा गया है? आंगल बोला गया है अंग्रेज को। आंगल किसको कहा गया है? अंग्रेज को। ठीक है, ब्रिटेन को ही आंगल कहते हैं संस्कृत में, और उसी को एंग्लो कहा गया है। तो डीएवी का पूरा नाम जो है वो दयानंद एंग्लो वैदिक है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे देश के लिए क्या नहीं किया। हमारे देश में इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न किया, बहुत ऐसे काम किया जो जैसे स्त्रियों को पहले शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को सही शिक्षा इन्होंने दिया बाबू। और क्या किया? विधवा पुनर्विवाह पे जोर दिया, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, उसको इन्होंने रोकने की कोशिश किया। ठीक है, हमारे देश में एक समाज सुधारक के रूप में काम किया, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो चलिए हम लोग इस पाठ को शुरू करते हैं। और ये आपका जो पाठ का स्टार्ट है भाई वो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास च महान उदारक स्वामी दयानंद। कहा गया है आधुनिक भारत में समाज के शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद को एक समाज सुधारक माना जाता है। क्या माना जाता है? समाज सुधारक माना जाता है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि इन्होंने किस समाज का स्थापना किया? आर्य समाज का। आपसे पूछा जाएगा मेरे बंधु आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो क्या बोलोगे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया। ठीक है ना, कहा गया है संस्थापने एतस्य प्रभुतम योगदान भारतीय समाज गृहीत है। आर्य समाज के स्थापना में स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है मेरे भाई। हेलो,
स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना में बहुत बड़ी योगदान उनका माना जाता है। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराने में इनका कार्य जो है विशेष रूप से बहुत ही मतलब बहुत अथक प्रयास रहा है। समाजे अनेक दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्धातान ज्ञान प्रचार दयानत अक्रोध। देखिए, इस लाइन का मतलब हुआ हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में अनेक प्रकार की दूषित प्रथाएं था, अनेक प्रकार का खंडित प्रथा था, ठीक है ना, अनेक प्रकार की बुराइयां था। उस बुराइयों को इन्होंने क्या किया? खंडित किया, दूर किया और उसको शुद्ध करके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अच्छा, ज्ञान का प्रचार प्रसार कौन किया बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है अनेक प्रकार को खंडित करके समाज का प्रचार प्रसार किया। आगे लिखा अयम पाठ। इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के परिचय के रूप में जानेंगे कि समाज सुधारक के रूप में उन्होंने हमारे देश भारत के लिए, हमारे मुल्क, हमारे वतन, हमारे इस भारत वर्ष के लिए उन्होंने क्या क्या किया है जो अस्मरणीय है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये आपका सामान्य परिचय था। एक्चुअली आप जान लो भाई, ये आपसे मैं बता दूं कि इसका सामान्य परिचय जो है आपको मैं बता दूं भाई, एकदम बारीकी से सुनिएगा। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज सुधारक के रूप में, शिक्षा और समाज सुधारक के रूप में क्या योगदान रहा है उसके बारे में जानेंगे। इन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया और आर्य समाज का स्थापना करके हमारे भारतवर्ष में इन्होंने राष्ट्रीयता का बोध करवाया, जो कि बहुत ही विशेष कार्य माना जाता है। समाज में अनेक प्रकार का बुराई था, उस बुराई को खंडित करके दूर करके शुद्ध किया और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इस पाठ में हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती के परिचय को जानेंगे और उनका अपने देश के प्रति योगदान के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है मध्यकाले नाना कुतस्त्रियां भारतीय समाज अदुष्यन। मध्यकाल में देखो, आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत का जो इतिहास है वो 3 कालों में विभक्त है, ठीक है ना। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पता है, ठीक है। हिस्ट्री इज द डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंशिएंट, जिसे प्रिमिटिव भी कहते हैं, प्रिमिटिव हिस्ट्री, मिडिवियल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, प्लीज कम ऑन। तो मध्यकाल में 3 प्रकार की कुरीतियाँ थी हमारे भारत के समाज में, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ को उन्होंने रोका, बहुत सारी बुराइयाँ को उन्होंने रोका। जैसे में क्या क्या था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे जातिवाद, क्या था? जातिवाद था। क्या था बाबू? जातिवाद, ठीक है। उसके बाद वैषम्यम का मतलब क्या होता है? वैषम्यम का मतलब होता है विषमता। क्या होता है? विषमता होता है। क्या होता है? मतलब तुम गोरे, हम काले, तुम बड़ा, हम छोटा, ठीक है ना। तुम अच्छे घर से नहीं हो, मैं अच्छे घर से हूँ, तुम गरीब हो, हम अमीर हैं। इस तरह की बातें को विषमता कहते हैं, डिफरेंटबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता बहुत ही अच्छा शब्द है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत, जिसको अनटचेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनटचेबिलिटी। तो इन्होंने अस्पृश्यता को रोका, छुआछूत का अंत किया। ऐसे भी जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो हमारे भारत के अनुच्छेद 17 में, भारत के कितने में? अनुच्छेद नंबर कितना? अनुच्छेद 17 में पढ़ोगे तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है। अगर कोई व्यक्ति छुआछूत का भावना रखता है तो उसको दंडनीय अपराध, दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो इन्होंने छुआछूत का अंत किया। धर्म के प्रति बहुत सारे लोग जो है उन्होंने क्या हो गया? आडंबर हो गया।
ठीक है। धर्म के प्रति क्या हो गया, आडंबर, मतलब धर्म के प्रति भेदभाव को उन्होंने मिटाया। स्त्रियों को शिक्षा पे जोर दिया, विधवा पुनर्विवाह पे, बहुत सारे पहले की जो महिलाएं हुआ करती थी जब विधवा हो जाती थी तो दोबारा से उसकी शादी नहीं की जाती थी, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, जो लोग विधवा हो जाएंगे उसकी शादी दोबारा होना चाहिए। जिसका पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसका पति जीवित हो उसको सधवा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। जिसका पति मर गया हो, हर हस्बैंड इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडो, एंड हिज वाइफ इज डेड, दैट इज कॉल्ड विडोवर। क्लियर। जिसका पति इस संसार में नहीं रहा हो उसको विधवा कहा जाता है, और जिसकी पत्नी ना हो उसको विदुर कहा जाता है। विडो एंड विडोवर। लेट अस बिगिनिंग द चैप्टर, प्लीज कम ऑन। कहा गया है अव्याप्यता इत्यादि दोषा प्राचीन समाजे अतः अनेक दलित हिंदुस्तान तिरस्कार धर्म। हमारे प्राचीन समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां था, अनेक प्रकार का समस्या था, जिसको इन्होंने क्या किया, समाप्त किया और अपने देश को आगे बढ़ाने में उचित कदम उठाया। ठीक है, आगे देखिएगा। करा एतादृशे विषम काले 19 संत के, यहाँ पे 19 संत के लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 19वीं शताब्दी। क्या होता है, 19वीं शताब्दी। ठीक है, क्या होता है बाबू, 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी के मध्य में धर्मोदारक सत्य समाजस्य वैषम निवारण, इन्होंने समाज में अनेक प्रकार के विषमता का निवारण किया, और भारतवर्ष में स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं बहुत ही व्यापक रूप से समाज सुधारक का काम किया, एक भारत को उच्च शिखर पे पहुंचाने का कार्यक्रम किया है। ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती की कृतियों को, इनकी कामना को, इनके द्वारा किए गए जो भी कार्य है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आगे देखिए। कहा गया है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखो यहाँ से 2-3 पॉइंट बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानने वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ, जिसको डेट ऑफ बर्थ कहते हैं, इनका जन्म 12 फरवरी, कब हुआ, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ। ठीक है, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म। 12 फरवरी 1824 ईस्वी को कहाँ हुआ ये मैं बता देता हूँ आपको। इनका जन्म जो हुआ बाबू वो गुजरात में हुआ था, और गुजरात राज्य में तो हुआ, लेकिन पूछेगा कौन सा जगह पे, तो टंकारा में। कहाँ हुआ था, टंकारा में। ठीक है, इनका जन्म गुजरात के किस शहर में हुआ था, टंकारा में हुआ था। कहाँ हुआ था, टंकारा। ठीक है, आगे देखिएगा। उसके बाद मैं बता दूं कि इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम, ठीक है, बचपन का नाम इनका रखा गया मूल शंकर। क्या रखा गया, मूल शंकर। मूल शंकर इसलिए रखा गया क्योंकि इनके माता पिता जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता जो थे बाबू, ध्यान देंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो माता पिता थे वो शिव भगवान के उपासक थे। किस भगवान के, शिव भगवान के। ठीक है, और शिव भगवान के उपासक होने के नाते इन्होंने अपने पुत्र का बचपन का नाम मूल शंकर। कभी कभी ये तो किताब में आपका दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि इनका जो जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में एक ब्राह्मण परिवार में गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम, इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। संस्कृत शिक्षा एवं अध्याय आपको शुरू में बता चुके हैं कि भाई इनका जो किस परिवार में हुआ जन्म, ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के नाते इनका जो शिक्षा दीक्षा हुआ वो किस भाषा में हुआ, संस्कृत भाषा में हो। किस भाषा में हुआ, संस्कृत भाषा में हुआ।
ठीक है, एक कर्मकांडी परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, इसी कारण से इनको संस्कृत की शिक्षा दीक्षा दी गई और इनके माता पिता शिव भगवान के उपासक होने के नाते इनका बचपन का नाम उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि हम अपने पुत्र का नाम क्या रखेंगे, मूल शंकर। इसलिए कोई ऐसा नाम रखेंगे अपने औलाद का, अपने संतान का, ऐसा कुछ नाम रखेंगे जो शंकर भगवान से क्या होगा, रिलेटेड होगा। और उन्होंने क्या नाम रखा, मूल शंकर। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बाबू? नहीं दिक्कत है? आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, लिखा है रात्रि जागरण। रात्रि जागरणे मूल शंकर विग्रह मुस्का विग्रह विक्तानि द्रव्यानि भक्षन्ति। एक बार की बात है, ये सवाल पूछा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने। तो शिवरात्रि का समय था, किसका समय था, शिवरात्रि का समय था, रात्रि में जागरण था। और शिवरात्रि के समय जो था बाबू, एक बार की बात है, शिवरात्रि था, ठीक है ना। और क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। भाई इनके माता पिता मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस भगवान के मानने वाले हैं, भगवान शंकर के। ठीक है, तो उन्होंने शिवरात्रि के दिन उपवास किया। उनके माता पिता भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रतिमा, प्रतिमा मतलब मूर्ति होता है जिसको स्टैचू कहते हैं या संस्कृत में विग्रह कहा जाता है। तो माता पार्वती और भगवान शंकर के प्रतिमा के नीचे उनके माता पिता जो है वो लड्डू चढ़ाए। और कुछ देर में उधर से एक मुस्का आया, मुस्का मतलब चूहा, एक चूहा आया और भगवान शिव के प्रतिमा पर चढ़े हुए लड्डू को उन्होंने जूठा कर दिया। और इस घटना को स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं काफ़ी बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर इस प्रतिमा में थोड़ा भी शक्ति होता तो इस लड्डू को ये चूहे नहीं खाता, जूठा नहीं करता। इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि इस मूर्ति पूजा में शक्ति होती है। और उसके यही कारण है कि वो मूर्ति पूजा के क्या बन गए, विरोधी बन गए, अनास्था हो गई, उनको विश्वास हट गया। और भाई 2 साल के बाद उनकी एक बहन होती है, ठीक है ना, उसका भी निधन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें लिखा होगा मूल शंकर जो है चिंता में पड़ गए कि ये जो विग्रह है, ये जो मूर्ति है, देव प्रतिमा नास्ति, विग्रह में अगर कोई शक्ति होती तो ये जो मुस्का, मुस्का माने क्या होता है बताओ? अरे मुस्का माने, मुस्का का मतलब होता है चूहा। तो कहा गया कि अगर, भाई मेरे ध्यान से सुनना, कि अगर ये विग्रह में ये जो प्रतिमा है इसमें थोड़ा भी शक्ति होता तो इस चूहा, ये जो चूहा है ये भगवान शंकर के प्रतिमा पे चढ़े हुए प्रसाद को, लड्डू को जूठा नहीं करता। कौन? चूहा। ठीक है, इन्होंने देखा कि वो चढ़ा हुआ प्रसाद को चूहा लड्डू को जूठा कर दिया। इसी कारण से वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। रात्रि के जागरण था, मूल शंकर जो है गृह घर चले गए। वहाँ से मूल शंकर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था प्रकट हो गई। सवाल पूछा जाता है कि सवाल पूछा जाता है बाबू कि स्वामी दयानंद सरस्वती, बात कौन कर रहा है? मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। फाइनली ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। तो आप लिखना, बहुत समय पहले की बात है, एक बार की बात है, शिवरात्रि का समय था और शिव भगवान के स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता शिव भगवान के उपासक थे। और उपासक होने के कारण उनके माता पिता जो है भगवान शंकर के प्रतिमा के नीचे क्या चढ़ाए थे? लड्डू चढ़ाए थे। और कुछ देर बाद उधर से क्या आया? चूहा। और चूहा ने लड्डू को क्या कर दिया? जूठा कर दिया। और इस घटना को स्वामी दयानंद सरस्वती काफ़ी बारीकी से देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अगर इस मूर्ति में अगर थोड़ा भी यश होता तो इस लड्डू को चूहा जूठा नहीं करता। यही कारण है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है किसके विरोधी बन गए? मूर्ति पूजा के क्या बन गए? विरोधी बन गए। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और उसके प्रति अनास्था प्रकट हो गई। वर्ष देवाभरण मतलब 2 साल के बाद, कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। ठीक है, 2 साल के बाद क्या हुआ?
उसके बाद क्या हुआ भाई, सुनो, 2 साल के बाद उनकी बहन का निधन हो गया, ठीक है, उनकी बहन का क्या हो गया, निधन। 2 साल के बाद उनकी बहन इस दुनिया में नहीं रहे, ठीक है ना भाई। तो 2 साल के बाद उनकी, आपसे पूछा जाएगा कि जब वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए उसके कितने वर्ष के बाद उनकी बहन का मृत्यु हो गया, 2 साल। या तो फिर ये भी पूछा जाएगा कि 2 साल के बाद मतलब किसका निधन हो गया, तो मूल शंकर के बहन का क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। वहाँ से फिर क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। वो मूल शंकर जो था वो घर छोड़ करके, ठीक है ना, मूल शंकर घर छोड़ दिया और घर छोड़ करके वो मथुरा चला गया। कहाँ चलोगा, मथुरा, ठीक है, मथुरा चला गया। और मथुरा में उनको एक गुरु से मुलाकात हुआ, मथुरा में एक गुरु से मुलाकात हुआ और उस गुरु का नाम था बिरजानंद। क्या नाम था, बिरजानंद। क्या नाम था, बिरजानंद, ठीक है, बिरजानंद। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थात ये जो मूल शंकर थे, ठीक है, ये जो कौन, मूल शंकर, वो मूल शंकर जो है बाबू, मूल शंकर के गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद। मूल शंकर के गुरु का क्या नाम था, बिरजानंद, ठीक है, बिरजानंद। समझ रहा, मतलब कितना क्रिटिकल बात है यहाँ पे। देखो वो घर छोड़ दिए भाई, और घर छोड़ने के बाद उनकी बहन की मृत्यु हो गई, फिर वो सन्यासी बन गए, योगी बन गए, ठीक है। आप योगी सन्यासी को जानते हो ना, कुछ भी ले लेगा और एक अलग टाइप के गाना उना गाएगा भाई, एक सारंगी ले लेगा, इस तरह से टोन गाएगा, मैया के मुअल का भरथरी बहनी के भुलाले का हो बहनी के भुलाले का हो राजपाठ दिहलन उतारन हो ना। ऐसे गाते हैं सन्यासी लोग। मतलब वो धर्म आडंबर हो गए, सन्यासी हो गए और फिर वो कहाँ चले गए, मथुरा। इस यहाँ से 2-3 सवाल क्रिएट होता है। मूल शंकर के गुरु का नाम क्या था, बिरजानंद। मूल शंकर के गुरु का क्या नाम था, बिरजानंद। क्या नाम था बाबू, बिरजानंद, ठीक है। उसके बाद वो घर छोड़कर कहाँ चले गए, मथुरा। मथुरा में किस योगी से मुलाकात हुआ, बिरजानंद से, ठीक है। साधु स्वभाव के हो गए, फिर वहाँ पे जाकर साधु बन गए और वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया। बहुत कुछ अध्ययन करने के पश्चात भाई देखो, बिरजानंद जो है वैदिक धर्म का अध्ययन किया, वेदों का अध्ययन किया, प्रचार प्रसार किया, सत्य का प्रचार किया। अब मतलब समझो कि वो सन्यासी इतना अच्छा बन गया कि पूरे ज़िंदगी अपना लाइफ को समर्पित कर दिया, योगी बन गया, धर्म आडंबर हो गया, ठीक है, अनेक प्रथाओं को खंडित किया, बहुत सारे पंडितों को पराजित किया। आपसे पूछा जाएगा कि बहुत सारे पंडितों को किसने पराजित किया, मूल शंकर। किसने पराजित किया, मूल शंकर। मूल शंकर बचपन का किसका नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर, ठीक है। ओ ये चीज़ आप जानना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे इन्होंने काम किया। इन्होंने विधवा विवाह को रोका, विधवा विवाह। विधवा विवाह जिसको चाइल्ड मैरिज, नहीं सॉरी, विडो रीमैरेज। क्या होता है, विडो रीमैरेज, ठीक है। सॉरी एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड रुक जाइए। अरे भाई देखो, बात नहीं, विधवा पुनर्विवाह को इंग्लिश में विडो रीमैरेज कहते हैं। क्या कहते हैं, विडो रीमैरेज। रुको, विडो रीमैरेज कहा जाता है, ठीक है।
जब कोई स्त्री का पति मर जाता है तो उसको दोबारा से जो शादी होता है उसको विधवा पुनर्विवाह कहते हैं। विधवा माने जिसका पति मर गया, विवाह माने शादी, और पुनर्विवाह माने दोबारा से शादी, ठीक है। तो इसको विधवा मतलब इन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे बल दिया, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह पे क्या दिया, बल दिया। उसके बाद और क्या किया मैं बताता हूँ, मूर्ति पूजा को खंडित किया। क्या किया? मूर्ति पूजा को खंडित किया, मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। उसके बाद अस्पृश्यता मतलब क्या होता है? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है, ठीक है। छुआछूत, छुआछूत को उन्होंने रोकने का प्रयास किया, जातिवाद को रोकने का प्रयास किया। बाल विवाह, क्या बाल चाइल्ड मैरिज जो होता है, बाल विवाह को रोका। अनेक प्रकार के समाज सुधारक के काम किए। और उन्होंने, ये बहुत बार पूछा जाता है बाबू, ठीक है, वो जो है बहुत बार पूछा जाता है, सत्यार्थ प्रकाशम। सत्यार्थ प्रकाशम एक ग्रंथ है, पूछेगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसका रचना है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किसका रचना है, तो आप क्या बोलेंगे? मूल शंकर। क्या बोलेंगे? मूल शंकर। या तो आप क्या बोल सकते हैं? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, या तो मूल शंकर, ठीक है। और उन्होंने राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार किया, और ठीक है ना, मतलब सत्यार्थ प्रकाश रचना किया। ये अभी तक हम लोगों ने जितना भी बात पढ़ा, ठीक है ना, उसको एक बार क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे? रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखो स्टार्टिंग से हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा है, जितना भी बात हम लोग पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पहले, ठीक है। 9 नंबर जो आपका चैप्टर है उसका क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती एक प्रकार के क्या थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज का स्थापना किया? ये 1875 में किए हैं। कब किए हैं? 1875 में, ठीक है। ये डीएवी आप जो देख रहे हो, डीएवी का पूरा नाम क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। एंग्लो का मतलब क्या होता है? आंगल। आंगल किसको कहा गया है? अंग्रेज को। किसको कहा गया है? अंग्रेज को, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा, आधुनिक भारत में उन्होंने, ये तो पढ़ लिए, मध्यकाल में भी बहुत सारे अनेक प्रकार के उन्होंने हमारे जो देश में कमियां था इसको सुधारा। जैसे किसको सुधारा? जातिवाद। वैषम्यम का माने क्या होता है? विषमता। अस्पृश्यता का माने क्या होता है? छुआछूत। छुआछूत का अनुच्छेद नंबर कितना? 17। अनुच्छेद नंबर 17 में निवारण किया गया, ठीक है। 19वीं संत के माने क्या होता है? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी ने उन्होंने हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ किया। स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जो हमारे देश के लिए निंदनीय है, ठीक है ना। आगे सुनिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये वाला पैराग्राफ मस्त इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बिल्कुल आता है और ये आपको सीखने की जरूरत है कि स्वामी दयानंद का पूरा नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ? 12 फरवरी 1824 में। कैसे परिवार में हुआ? ब्राह्मण परिवार में। इनका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात। गुजरात के कौन सा जगह? टंकारा में। इनका बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। इनके माता पिता किस भगवान के उपासक थे? शिव भगवान के उपासक थे। इनका शुरुआत में शिक्षा दीक्षा, अरे बोलो, संस्कृत भाषा में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, एक बार की बात है, रात्रि जागरण था और रात्रि जागरण में इनके माता पिता शिव भगवान के उपासक होने के नाते फास्टिंग में थे, उपवास में थे। और उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतिमा के नीचे उन्होंने लड्डू चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, और उधर से एक मुस्का मतलब चूहा, एक चूहा आया और उस पे चढ़े हुए प्रतिमा पे, विग्रह पे चढ़े हुए प्रसाद को उसने क्या कर दिया? जूठा कर दिया। और इस घटना को काफ़ी बारीकी से देख रहे थे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने सोचा कि अगर इसमें थोड़ा भी इसमें जस होती, ताकत होता, थोड़ा भी इसमें गुण होता, तो ये कौन भाई, ये चूहा को लड्डू जूठा नहीं करता। और यही कारण है कि वो क्या हो गए? मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए, ठीक है। उसके 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल, ठीक है। 2 साल बाद, ठीक है, किसका मृत्यु हो गया? उनकी बहन का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ से स्वामी दयानंद सरस्वती जो है भाई घर छोड़ दिए। वहाँ से घर छोड़कर कहाँ चले गए? वहाँ से वो घर छोड़कर कहाँ चले गए? बोलो,
मथुरा चले गए और मथुरा में उनको किससे मुलाकात हुआ? गुरु से। उस गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद। आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थात मूल शंकर के गुरु जो थे उन गुरु का क्या नाम था? बिरजानंद। अरे बोलो ना, बिरजानंद। ठीक है, बिरजानंद हो गया। उसके बाद एक बात और मैं पूछूँ आपसे कि बिरजानंद जो थे भाई अनेक पंडितों को हराया। बिरजानंद से शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने अनेक पंडितों को पराजित किया। कौन अनेक पंडित? मूल शंकर। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या किया? हमारे भारतीय समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने बाल विवाह को रोका, विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरिज को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा, बात कौन करता है जी? मूर्ति पूजा जो है, मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए। अस्पृश्यता माने क्या होता है? छुआछूत को रोका मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर का पूरा नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती। और उन्होंने एक पुस्तक लिख दिया जो बहुत पॉपुलर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाशम। क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाशम। पुस्तक का क्या नाम है? सत्यार्थ प्रकाशम नाम है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है बाबू? बोलो नहीं। ठीक है, अब हम लोग बिना देखे हम लोग बात करते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपसे हम क्या पूछेंगे? आपसे सवाल हम पूछते हैं आपसे। अभी चैप्टर और बचा हुआ है। ठीक है, इन्हीं के नाम पे डीए भी है। शुरू से हम आपसे पूछेंगे आर्य समाज का स्थापना किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। वेरी गुड मेरे दोस्त। उसके बाद मूल शंकर का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात। गुजरात के कौन सा जिला में? टंकाराम। कब हुआ? 12 फरवरी 1824। 12 फरवरी 1824। बहुत बढ़िया। उसके बाद बताइएगा कि ये घर छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा। मथुरा में किस गुरु से मुलाकात हुआ? बिरजानंद से। इनके माता पिता किस भगवान के? शिव भगवान के। भगवान शंकर और माता पार्वती के प्रतिमा के ऊपर जो लड्डू चढ़ा था उसको किसने खाया? चूहा ने जूठा कर दिया। 2 वर्ष के बाद मूल शंकर के कौन डेथ कर गए? उसकी बहन डेथ कर गए। ठीक है, अस्पृश्यता माने क्या होता है? छुआछूत। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रोकेंगे अपने लेक्चर को। बाकी शेष जो बचा हुआ है उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आपका अपना ऑफिशियल चैनल बड़ा कैरियर पे अगर आप 9वीं और 10वीं वर्ग के छात्र हैं, छात्राएं हैं, तो आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी आपके दोस्त भाई जितने भी लोग हैं उनको आप सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य प्रेरित करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।